सूरज की सुनहरी किरणें ओस से भीगे खेतों पर पड़ती है। पक्षियों की आवाज़ें गूंजती है। रोहिणी 20 वर्ष की सुंदर और सुशील लड़की हाथों में फूलों की टोकरी लेकर खेतों में घूम रही है। यह बात है एक हरे भरे गांव की, जहां सरपंच की सुंदर लड़की रोहिणी रहा करती है। उसे देखने कई लड़के आए, पर रोहिणी को कोई पसंद नहीं आया। वो थी ही इतनी सुंदर कि उसे अपने सामने सब फीके ही लगते थे। पर एक दिन रोहिणी की यह बात गलत साबित हुई कि उसको सब फीके लगते हैं। ये बात रोहिणी को बिल्कुल गलत लगी जब से उसने अजय को देखा। अजय 30 वर्ष का हट्टा कट्टा नौजवान, आत्मविश्वासी और आकर्षक। अजय ने रोहिणी को देखा और बोला, दिन तो बहुत सुंदर है, पर इन फूल से भी ज़्यादा सुंदर तो कोई और है यहाँ पर। रोहिणी मुस्कुराई और हल्की सी शर्माई। अजय आया, मखमली बातों और चमकती आँखों वाला अजनबी रोहिणी के दिल का चैन उड़ा ले गया। मानो रोहिणी उसकी तरफ खिंचती ही चली गई। अजय एक लकड़हारा का बेटा, जो कि रोहिणी के पिता के 1 इंच भी सम्मान नहीं था। वो लोग बहुत गरीब थे, जबकि रोहिणी के पिता बहुत अमीर थे। पर रोहिणी ना गरीब ना अमीर में फ़र्क देखा। उसने तो बस दिल दे दिया। वो कहते हैं ना, प्यार ना अमीरी देख के होता है ना गरीबी देख के, ये तो बस हो जाता है। रोहिणी और अजय के बीच में प्यार बढ़ा। वो लोग चुपके चुपके मिले और मिलते रहे। अजय और रोहिणी पीपल के पेड़ के नीचे हंसते, कुएं पर चुपके से मुस्कुराते, चांदनी रात में छुपे हुए हाथ थामते, चुपचाप मुलाकातें और मीठी बातों में रोहिणी ने खुद को फिर से महसूस किया, जैसे कोई गुमा हुआ हिस्सा वापस मिल गया हो। ऐसे चुप चुप के मिलना, बातें करना उनके बीच में लगातार होने लगा। रोहिणी के मन में फीलिंग्स ने जगह बना ली थी। हर कदम पर उसने अजय के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। वो सोती तो अजय के बारे में सोचती, उठती तो अजय के बारे में सोचती। यह अनुभव उसे बहुत अच्छा लगता। रोहिणी अजय के साथ अपना हर वक्त, हर पल बिता देना चाहती। वह अजय को अपना पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में रखना चाहती, और चाहती कि अजय उसके साथ सातों जन्मों तक रहे। रोहिणी को एहसास हुआ कि जब भी वो अजय के साथ रहती तो कितनी रिलैक्स और सिक्योर फील करती। उसके कंधे पर जब अपना सिर रखती तो कितना सिक्योर, रिलैक्स और हैप्पी इमोशंस होते। यह एहसास और भावना उससे बहुत अच्छा लगता। उसके कंधे पर सिर रखकर जब वह सोचती कि कैसे वह दोनों मिले, कैसे उन दोनों की नज़रें टकराई और चुप चुप कर देखना हुआ, और अगर अजय ना दिखे तो उसके नैनों का उसे देखने को तरसना,
उसकी एक नज़र दीदार के लिए तड़पना और उन्हें ना पाकर दिल का यूँ थम सा जाना, अपनी आँखों को उनके दीदार के लिए तरस जाना। और जब अजय का दीदार हो जाए फिर दिल का ज़ोरों से धड़कना, वह दिल का काबू में ना रहना, फिर उनसे नज़रें चुराना, यह मोहब्बत को राज बनाकर दीवारों के कोनों में अनारकली की तरह चुनवा देना, यह एहसास रोहिणी को अंदर अंदर होता। रोहिणी रात भर सोचती कि कैसे उसने अजय के कंधे पर अपना सिर रखा और कंधों से झुकी नज़रों का दीदार महबूब को कराया, उनकी आँखों की रोशनी से अपने मोहब्बत से गुफ्तगू करना, उनका वो कहना कि पलकों पर बिठा कर रखूँगा, कभी कोई ज़ख्म या चोट आने नहीं दूँगा, उन्हीं की आँखों में देखकर यह बुनियाद करना कि अपना छोटा सा घर हो, चाहे 2 रोटी ही क्यों ना हो, पर सुखी संसार हो। यह बातें रोहिणी को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि वह अपने आप को अजय को संपूर्ण तरफ से सौंपा दे या अपने आप को अजय को सौंप दे। पर एक दिन मानो ये सपने चूर चूर हो गए। यह दिन था सोमवार का, जब रोहिणी के पिता को शक हुआ कि वो हमेशा कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है और क्यों जाती है। मानो सपने चूर चूर हो गए। जो सपने इतने दिन, इतने समय बुनियाद करके बनाए, उनका यूं शीशे की तरह टूट कर बिखर जाना बड़ा तकलीफ़ देता है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते और जब कुछ महीने में ये दिन बीते तो अजय को चिंता होने लगी कि रोहिणी क्यों नहीं आती मिलने। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो रोहिणी मुझसे नाराज़ है। फिर एक दिन अजय को पता चला कि रोहिणी को तो घर में कैद करके रखा गया है, ना उसे बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, ना कहीं जाने की अनुमति दी जाती है। पर एक दिन वह समय आया जब रोहिणी को बाहर जाने की अनुमति मिली, पर जैसे ही वो बाहर आई उसे अजय दिखा। अजय ने पूछा, क्या हुआ रोहिणी, तुम ऐसे कैसे हो गई? तुम मुझसे ना बातें करती हो ना ये, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अनुमति नहीं दी गई? रोहिणी कुछ ना बोल सकी, बस उसने ये कहा, अजय मुझे माफ़ कर दो, मेरी शादी कहीं और होने वाली है। मानो ये सुन के अजय का दिल तो थम सा गया। फिर रोहिणी ने बोला, अरे तुम मजाक कर रही हो यार। तुम भी ना मजाक नहीं समझते। अजय ने बोला, अच्छा सुनो रोहिणी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहिणी बोली, ओह अच्छा, मुझे भी कुछ कहना है तुमसे। रुक जाओ, पर अभी नहीं। अजय बोला, फिर कब? रोहिणी बोली, अरे यार शाम को मिलते हैं ना, फिर कहते हैं दोनों एक साथ। अजय ने बातों में हामी भरी और फिर रोहिणी और अजय मिले शाम को एक मंदिर में। रोहिणी ने अजय से कहा, अजय मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अजय ने कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये तब आया ये घड़ी जब दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से बयां कर दी। अजय ने कहा, रोहिणी चलो
तुम्हारे पापा से रज़ामंदी की बात करते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले तो रज़ामंदी दे ही देंगे। बात है तो सिर्फ तुम्हारे घर की। अजय और रोहिणी के बीच में ये बातें चल रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बातें कोई चोरी चोरी छुपके सुन रहा है। और वो थी कल्पना, जो अजय से बचपन से प्यार करती थी, पर अजय ने उसका प्यार ठुकरा दिया। कल्पना बहुत गुस्सा हुई और वो जा पहुंची सरपंच के घर और उनके सामने बोली, सरपंच जी, ये क्या चल रहा है? आपकी हुकूमत में ये सब क्या हो रहा है? सरपंच ने बोला, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कल्पना ने कहा, देखिए, मैं सब जानती हूँ आपकी बेटी मेरे अजय को कैसे अपने वश में फंसा रही है। इससे पहले सरपंच कुछ बोलता, कल्पना ने सरपंच को बोला, देखिए, अपनी बेटी को संभाल लीजिए, या अपनी बीवी को कहिए उसे पल्लू में बांध के रखे। मेरे अजय पे जो भी डोरे डाला ना, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी और गोटियां खोलूंगी, समझे आप? ये कहकर कल्पना वहाँ से चलती बनी। सरपंच तो मानो थम सा गया। सरपंच को समझ नहीं आया ये क्या बोल के गई और क्या हुआ। सरपंच ने तुरंत अपने आदमी को कहा, जाओ, जाके रोहिणी को लेके आओ। ये सब क्या चल रहा है? जल्दी जाओ, रोहिणी को लेके आओ। रोहिणी, जो मंदिर से बातचीत होकर अपने घर ही लौट रही थी, और सरपंच के आदमी उसे सरपंच के पास ले गए और सरपंच ने रोहिणी से कहा, ये सब क्या चल रहा है रोहिणी? रोहिणी ने कहा, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो आँखों के सामने नहीं हो रहा, पीठ पीछे किया जा रहा है। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या पीठ पीछे किया जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरपंच ने ना कुछ कहा ना कुछ सुना। सरपंच ने मारा अपनी बेटी को चमाटा।